दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग सिर्फ ऑनलाइन गेम की वजह से कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं दोस्तों, परिवार टूट जाते हैं और कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। यही वो प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसके कारण हमारी सरकार को एक नया विधेयक, जिसको बिल के तौर पे जानते हैं, वो लाना पड़ रहा है दोस्तों। इस बिल को मेनली हम लोग जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल, क्योंकि दोस्तों इससे हम लोग देखेंगे कि जो डिजिटल दंगल है, जिसको मतलब बोल सकते हैं कि जो डिजिटल एप्लीकेशंस पे जो रियल कैश में जो गेम खेले जाते हैं, उसको बैन करने का एक नया हम लोग उदाहरण यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बैन बिल के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि हम आज जानेंगे इस बिल के से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको। दोस्तों, 2025 में भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया जा रहा है। इन सभी ऑनलाइन जो गेमिंग्स है दोस्तों, जो कि बेटिंग कराती हैं रियल ट्रांजैक्शन में, उसको बैन करने का बिल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सरकार चाहती है कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं जो रियल पैसे से ट्रांजैक्शन करके गेम खिलवाते हैं, उनको अब यहीं पे रोक दिया जाए, यहीं पे उनको बंद कर दिया जाए। क्योंकि सरकार का उद्देश्य दोस्तों बस गेम को बंद करना नहीं है। सरकार का यहाँ पे एक और मकसद है कि इससे जो हमारी जो जनता है, जिसको इंडिया को बोला जाता है दोस्तों कि यूथ जनरेशन है, यहाँ पे जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, स्किल्ड मैन पावर है, इन सभी को प्रोटेक्ट करना दोस्तों। किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करना? तो इस तरीके की जुए की जो लत है जो यूथ्स में बढ़ती जा रही है, इनको यहीं पे रोक देना। और उसके साथ साथ जो इनको इसके कारण क्या होता था कि लोगों में जुए की लत लग जाने से बड़े बड़े लॉस हो जा रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं यहीं पे रोक देना। इसके साथ साथ दोस्तों भारत सरकार चाहता है कि एक इंडिया में सेफ और मतलब कि डिजिटल इन्वायरमेंट तैयार किया जाए, जिससे लोगों को एक सेफ इन्वायरमेंट फील हो और दोस्तों लगे कि यहाँ पे कोई मतलब कि विदाउट बेटिंग, आप खुद एज्यूम करो कि लोगों में जब फिनेंशियल लॉस नहीं होगा तो लोग अपने जो पैसे हैं उसको बेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस बिल को लाया क्यों गया है। तो सबसे खास बात है दोस्तों कि हर साल लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा भारतीय लोग रियल मनी जो गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और माना जाता है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो लोग गंवा देते थे। मतलब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फिनेंशियल लॉस हम लोग देखते थे, जिसके कारण क्या होता था कि लोगों को बुरी लत लग जाती थी, और उसके कारण दोस्त लोग जो थे वो मेनली स्ट्रेस में चले जाते थे, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। और दोस्तों उसके साथ साथ उनका जो घरेलू जो मतलब कि लड़ाई झगड़े होते थे, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते जा रहे थे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही थी। जैसे दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि बिना ट्रांसपेरेंसी के, मतलब कि लोगों को मतलब पता ही ना चल सके कि उनका पैसा किस तरीके से कट रहा है, या फिर दोस्तों लोगों को बहुत बुरी तरीके से चीट भी किया जा रहा था, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे किए जा रहे थे। तो मतलब इसके कारण क्या हो रहा था कि ये बहुत बड़ा लोगों के लिए भी एक सिर का दर्द बना हुआ था दोस्तों। ये नंबर हमेशा एक देखा जाए तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा था। मतलब दोस्तों कि इसका एडिक्शन लोगों में बढ़ता ही जा रहा था, घटने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स तो जो थे इंडिया में, वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये डेटा जो है दोस्तों माना जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ तक के लोग अब इसमें मेनली रियल और जो बोल सकते हैं कि अनरियल जो कॉइन्स है या फिर मनी है उसमें ट्रांजेक्शन करके गेम में इन्वॉल्व होते थे। उसके साथ साथ दोस्तों मतलब कि इसमें माना जाएगा ना डायरेक्टली, तो 23 करोड़ लोग डायरेक्टली जो मनी बेस्ड गेम है उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आप खुद सोच के देखो कि इंडिया का लगभग 20 से 30% आबादी अगर जुए के लत से परेशान है, तो मतलब दोस्तों इंडिया का यूथ जो है अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों आखिर इस बिल के पहले प्रॉब्लम क्या था इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों क्या हो रहा था कि जुए का एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका था जो कि रियल मनी में खेला जाता था। जैसे बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स थे, कार्ड गेम्स थे या बेटिंग एप्लीकेशंस थे, वो क्या कर रहे थे कि लोगों को जुए का आदी बना रहे थे। वो जुए की तरह बिहेव करते थे। जैसे आप कुछ अमाउंट इसमें डालो और गेम खेलने के बाद अगर आप जीतोगे तो आपको एक बेट सेकेंड मतलब कि उसका डबल ट्रिपल मतलब डिपेंडेबल आपको रिवॉर्ड मिलता था। इसके कारण लोग
लोग क्या हो रहे थे कि इसके एडिक्शन में बनते जा रहे थे दोस्तों, अपने आप को मतलब कि इस जुए की लत से लोग बांध के रख चुके थे। उसके साथ साथ दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस की भी बात की जाए तो क्या हो रहा था कि जो गरीब लोग या फिर बोल सकते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग थे, कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पैसे तो गवा ही रहे थे, उसके साथ साथ दोस्तों वो लोग कहीं ना कहीं बुरी तरीके से कर्ज में भी फंसते जा रहे थे। इसके कारण क्या हो रहा था कि सरकार के द्वारा लीगल लॉ तो बनाए जा रहे थे। लीगल लॉ की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या था कि हर सरकार, जो राज्य सरकार है, वो अपने तहत कुछ नए नए डिसीजन लिया करती थी। लेकिन दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो सेंट्रल के तरफ से एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन तो था नहीं। ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके कारण क्या हो रहा था कि जो हमारे यूथ थे, जो मेनली जो ऐसे छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दोस्तों जो कि मेनली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए, उन पे एक बहुत ही निगेटिवली अफेक्ट हो रहा था। दोस्तों तो आखिर इस बिल को प्रस्तुत करने के बाद क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि सुधार होने का भी चांस है इस बिल के तहत। तो माना जाता है दोस्तों कि यूथ को यहाँ पे बचाया जाएगा। बड़े नंबर पे अगर देखा जाए तो यंग पीपल्स है हमारे पास, तो इनको बचाया जाएगा किस चीज़ों से, तो गैम्बलिंग से, मतलब कि जुए की लत से या फिर जुए खेलने से, जो कि दोस्तों रियल मनी बेस्ड गेम्स होती हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो रियल मनी बेस्ड गेम्स होती हैं उसमें रियल मतलब कि सच में पैसे लगाए जाते हैं, उसमें कोई कॉइन्स नहीं होती है। उसमें आप सच में पैसे अपने डालोगे और जो भी पैसे डालोगे जीत या हार के बाद आपके रिवॉर्ड डिसाइड होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इकोनॉमिक सेविंग की भी बात की जा रही है, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज जो हर साल बर्बाद हो जा रहे थे उनको भी यहाँ पे बचाया जाएगा। लीगल क्लैरिटी की बात करें दोस्तों तो एक यूनिफॉर्म लॉ रहेगा पूरे भारत में। तो क्या होगा कि डिजिटल गेमिंग जो है या फिर देखा जाए तो उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही ईजियर हो जाएंगे। दोस्तों पॉलिटिकल और गवर्नेंस एंगल की बात की जाए तो ये हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन के रहा है। कैसे बन के रहा है दोस्तों, तो बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा स्टेट और सेंटर जो है मतलब क्लियर ही नहीं कर पाए हैं कि किसके पास कितने पावर्स हैं। इसी के लिए दोस्तों इस नए यूनिफॉर्म बिल को लाया गया है। लेकिन दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्या था। तो बेटिंग और गैम्बलिंग का जो सब्जेक्ट था दोस्तों वो मेनली स्टेट लिस्ट 34 में आता था। और दोस्तों बात की जाए तो स्टेट के पास पावर होता था कि वो लॉ बना सकता है गैम्बलिंग और बेटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा पहलू यह है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग माना जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और इसमें देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि पूरा वो क्या कर सकता है, तो कंट्रोल कर सकता है गेमिंग प्लेटफॉर्म को। दोस्तों मतलब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि गैम्बलिंग का जो मुद्दा है वो स्टेट जो पावर है वो संभाल रही थी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रहा था। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक फेडरल टसल जो है हम लोगों को हमेशा से दिखता आ रहा है। दोस्तों फंडामेंटल राइट कंसर्न की बात करें तो आर्टिकल 19(1) के तहत माना जा रहा है कि सभी लोगों के पास, जितने भी भारत में लोग हैं उन सभी के पास राइट्स है दोस्तों कि वो अपने काम को कर सकते हैं। उनके पास व्यापार या फिर देखा जाए तो जो बिजनेस करने का जो पावर है वो दोस्तों बरकरार रहेगा, ये कहता है आर्टिकल 19 का एक। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जो गेमिंग कंपनीज है वो भी तो सरकार को बोल सकती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि मतलब कि आप हमारे फ्रीडम को छीन रहे हैं, हमारे व्यापार करने के मुद्दे को आप हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदले में दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार जो है ये भी तो कह सकती है कि हम इसको बैन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोरालिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो हम उसको बचा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि क्या मुद्दा था कि अगर गेमिंग कंपनी बोलेगी कि भाई हमसे तुम गेम खिलाने का या फिर हमको बिजनेस करने का तुम पावर छीन रहे हो, तो सरकार तो यही ना कहेगी दोस्तों कि आप गेम खिलाओ, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके गेम से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एक देखा जाए तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक समाज में एक बुरी नीति का जो फैलाव हम लोग देख रहे हैं, तो ये गलत है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें सबसे मेन जो निर्णायक अगर डिसीजन देखा जाएगा तो कोर्ट का होगा, जो कि दोस्तों एक रिस्ट्रिक्शन तो लगाएगी लेकिन रीजनेबल और आर्बिट्री बेस्ड होगा दोस्तों।
उसके साथ साथ जुडिशियल एंगल की अगर बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को पहले भी मतलब बहुत तरीके के मल्टीपल केसेस आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा है। जैसे दोस्तों बात की जाए गेम ऑफ स्किल की तो ये वैलिड है और लीगल है, जैसे रमी हो गया या फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया दोस्तों ये लीगल है क्योंकि ये एक फैंटेसी स्पोर्ट बेस्ड गेम है। लेकिन दोस्तों बात की जाए गेम ऑफ चांस की तो गेम ऑफ चांस में क्या होता है, गैम्बलिंग होता है। मतलब दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि सबसे खास बात है कि गेम ऑफ चांस में आप बेट कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो, लेकिन उसको मतलब कि रिस्क पे रख के कि वो या तो जा सकता है या तो डबल रिवॉर्ड के साथ आ सकता है। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि गेम ऑफ चांस जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है जो कि जो स्टेट ही है इसको रेगुलेट या फिर बैन कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो न्यू गेमिंग बिल आया है वो एक तरीके से फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि जो नया फैंटेसी क्रिकेट, रमी या फिर पोकर जैसे गेम है, क्या ये दोस्तों स्किल बेस्ड गेम है या फिर दोस्तों गेम ऑफ चांस है। क्योंकि दोस्तों बात किया जाए तो स्किल बेस्ड जो गेम है मेनली अगर उसको अगर स्किल बेस्ड कंपनियों को स्किल बेस्ड गेम्स में अगर रखा जाएगा तो क्या होगा कि कंपनियां सरवाइव तो कर जाएंगी, लेकिन अगर दोस्तों चांस बेस्ड अगर ये प्रूफ हो चुका है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं उन पे बैन लगता हुआ हम लोग देख सकेंगे। दोस्तों मेन जो ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल है उसका मेन स्टेप यही है दोस्तों कि इंडिया का जो डिजिटल सोसाइटी है उसको सेफ और पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड करना है। दोस्तों यहाँ पे सरकार का मेन उद्देश्य कि गेमिंग इंडस्ट्री को बंद करने का नहीं है, मेन उद्देश्य है दोस्तों कि लोगों के द्वारा जो उनकी जो एनर्जीज है जो गलत डायरेक्शन में यूज हो रही हैं, जैसे जुए की लत में बर्बाद हो रही हैं, उन सभी को एक सेफ और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उभर के आता है कि यहाँ पे सरकार जो है किस तरीके से इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी, किस तरीके से देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगी, मतलब कि प्रोमोट करने का काम करेगी। सेफ और रेगुलेट ऑल्टरनेटिव कैसे मिलेगा दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री को, ये सरकार पे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन उभर के आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर माना जाए तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो बैन करने के साथ साथ अगर बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड होने की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए पॉजिटिव एस्पेक्ट की तो यहाँ पे कुछ लॉसेज जो है सेक्रीफाइस करे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।